नमस्कार। आइए आज महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता फिर विकल हैं प्राण मेरे को समझने का प्रयास करते हैं। ये कविता महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है, जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। इस कविता में महादेवी वर्मा ने रहस्यवादी भावनाओं को व्यक्त किया है। वे एक आत्मा और एक साधिका के रूप में परमात्मा से जुड़ाव महसूस करती हैं और साथ साथ परमात्मा से मिलने के लिए भी आतुरता प्रदर्शित करती हैं। कवयित्री अनुभव करती हैं कि उनके प्राण ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन हैं। वे क्षितिज के पार झांकना चाहती हैं और समय का अंतिम सिरा देखना चाहती हैं। इस संसार में सागर की लहरें और दीपक जैसी छोटी चीजें भी गर्व से भरी हैं, मगर कवयित्री अपने व्यक्तित्व में कोई विशेषता अनुभव नहीं करती हैं। ईश्वर ने सृष्टि के कण कण को अपना प्रकाश दिया है और हर तत्व को कोई न कोई गुण प्रदान किया है, मगर कवयित्री को ईश्वर का अंश होने पर भी ईश्वर से दूरी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। ईश्वर से मिलने और ईश्वर के दर्शन पाने के सारे सपने, सारी कल्पनाएं अब कवयित्री को धूमिल पड़ती महसूस हो रही हैं। महादेवी वर्मा लिखती हैं, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यानी मेरे प्राण या मेरी सारी चेतना फिर से बेचैन हो रही है। ये बेचैनी परमेश्वर से दूरी के कारण है। मेरी आत्मा यद्यपि परमेश्वर का ही अंश है, किंतु फिर भी वो परमेश्वर के विरह में तड़प रही है और ये तड़प रह रहकर मेरी चेतना में उठ रही है। तोड़ दो यह क्षितिज, यानी जहां पर धरती आकाश का मिलन होता नजर आता है, उस क्षितिज को मैं तोड़ डालना चाहती हूँ। मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्षितिज की दूसरी तरफ आखिर क्या है। हो सकता है वहां पर परमात्मा के दर्शन हो जाएं या परमात्मा से जुड़ा हुआ कोई रहस्य खुल जाए। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। यहाँ पंथ से तात्पर्य है रास्ता। युग निर्धारित वर्षों की कालावधि को कहा जाता है। भारतीय परंपरा में 4 युग हैं, जिनकी अवधि अलग अलग है। वर्तमान में कलयुग चल रहा है, जिसका समय 4,32,000 वर्ष निर्धारित किया गया है। कल्प बहुत लंबी अवधि का समय होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 4 युगों के समय को एक चतुर्युगी कहा जाता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। एक कल्प को ब्रह्मा जी के जीवन का एक दिन माना जाता है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है, यानी जिस रास्ते से होकर अनेक युग और कल्प निरंतर गुजर रहे हैं या बीत रहे हैं, उस रास्ते का सिरा कहाँ पर है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आखिर समय की ये धारा कहीं पर पहुंचकर तो रुकती होगी। हो सकता है उस छोर पर ही परमात्मा विद्यमान हो, अतः मैं उस छोर या उस किनारे तक जाना चाहती हूँ। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। प्राचीर से तात्पर्य है 4 दीवारी। कवयित्री प्रश्न कर रही हैं कि न जाने क्यों मेरी सांसें मुझे 4 दीवारी बनकर रोक रही हैं, यानी मैं क्षितिज के पार जाना चाहती हूँ, समय का आखिरी सिरा देखना चाहती हूँ, मगर ये सांसों का बंधन या मनुष्य के रूप में जीवन जीने की विवशता मुझे चारों ओर से घेर कर खड़ी है, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इन सभी पंक्तियों में कवयित्री ने अपनी तड़प और परमात्मा से मिलने की बेचैनी को बड़ी सुंदरता से अभिव्यक्त किया है। ये पंक्तियां वियोग श्रृंगार की सुंदर उदाहरण हैं। अगली पंक्तियों में कवयित्री ने ये विचार व्यक्त किए हैं कि सागर की लहरें और दीपक जैसी छोटी चीजें भी सागर और प्रकाश से जुड़कर गर्व से भरी हुई हैं, मगर मैं शाश्वत परमात्मा का हिस्सा होकर भी एक एक क्षण कठिनाई से जी रही हूँ। महादेवी वर्मा लिखती हैं, सिंधु की निःसीमता पर लघु लहर का लास कैसा। निःसीमता से तात्पर्य है सीमाहीनता या विशालता। लास शब्द लास्य शब्द से बना है। ये एक प्रकार का नृत्य होता है जो आमतौर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कवयित्री कहती हैं कि विशाल समुद्र पर एक छोटी सी लहर भी लास्य करती हुई या नाचती हुई नजर आती है, यानी सागर जैसे विशाल स्रोत का हिस्सा बनकर एक छोटी सी लहर भी गर्व और आनंद का अनुभव करती है।
दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। एक जलता हुआ दीपक ऐसा लगता है मानो उसने अपने छोटे से सिर पर रोशनी का आसमान ही धारण कर रखा है। उसकी छोटी सी शिखा भी प्रकाश का बहुत बड़ा घेरा बना देती है और वो घेरा आकाश की तरह बहुत विस्तृत लगता है। कवयित्री कहना चाहती है कि समुद्र से जुड़कर लहर और प्रकाश से जुड़कर दीपक जिस प्रकार गर्व से भर जाता है, मुझे भी परमात्मा जैसी विराट शक्ति से जुड़कर गौरवान्वित और आनंदित होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इन दोनों ही पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। चिरंतनता से तात्पर्य है प्राचीनता या अनश्वरता। कवित्री कहती है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और इसी कारण मेरी आत्मा भी उसकी तरह चिरस्थायी है या हमेशा बनी रहने वाली है। मगर चिरंतन होते हुए भी मेरी आत्मा एक एक क्षण को बीतते हुए महसूस कर रही है, यानी परमात्मा से मिलने के लिए क्षण प्रतिक्षण तड़प रही है। यूं लग रहा है मानो मैं बस समय के साथ चल रही हूँ या बेमतलब जी रही हूँ। ईश्वर का अंश होते हुए भी मैं ईश्वर से मिलने और उसमें समा जाने के लिए पल प्रतिपल तड़प रही हूँ, जबकि लहरें और दीपक जैसे छोटे उपादान मुझसे बेहतर स्थिति में हैं और मैं बस बेचैनी में जी रही हूँ। अगली पंक्तियों में कवयित्री ये विचार व्यक्त करती हैं कि ईश्वर ने सृष्टि के हर एक कण को और हर बड़े से बड़े तत्व को कोई न कोई गुण या विशेषता प्रदान की है, मगर मुझे सिर्फ विकलता दी है। महादेवी लिखती हैं, बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चिर साधना दी। बिंब ग्राहकता से तात्पर्य है कोई छवि बनाने का गुण या अपने आप को किसी छवि में ढाल लेने का गुण या किसी आकार में ढल जाने की विशेषता। शलभ अर्थात पतंगा। चिर साधना से तात्पर्य है बहुत समय तक चलने वाली तपस्या या लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाने वाला परिश्रम। बिंब ग्राहकता कणों को यानी ईश्वर ने संसार के हर एक कण को ये विशेषता प्रदान की है कि वो किसी न किसी रूप में या आकार में ढल जाए या कोई न कोई छवि ग्रहण कर ले। शलभ को चिर साधना दी। ईश्वर ने पतंगों को रोशनी के पास जाकर उसमें जलकर नष्ट हो जाने का साहस प्रदान किया है। पतंगा बहुत पुराने समय से रोशनी में समा जाने का प्रयास करता रहता है और उसके इस अभ्यास में या उसकी एकाग्रता में कभी कोई कमी नहीं आती। ईश्वर ने उसे बहुत परिश्रमी, त्यागी और एकाग्रता से युक्त बनाया है। पुलक से नभ भर धरा को कल्पनामय वेदना दी। पुलक से तात्पर्य है रोमांच या सिहरन। धरा अर्थात धरती। यहाँ कल्पनामय से तात्पर्य है बहुत अधिक या जो सोच से परे हो। वेदना अर्थात पीड़ा। पुलक से नभ भर। ईश्वर ने आसमान को रोमांच से भर दिया है। आकाश में हर समय कोई न कोई गतिविधि होती रहती है जिसके कारण उसमें कंपन और सिहरन होती है। धरा को कल्पनामय वेदना दी। ईश्वर ने धरती को ऐसी पीड़ा से भर दिया है जिसके बारे में अनेक कल्पनाएं की जा सकती हैं या जिसके बारे में पूरी तरह समझ पाना कठिन है। यूं लगता है कि धरती आसमान से प्रेम करती है और आसमान से दूरी धरती के मन में असहनीय पीड़ा पैदा कर रही है। ये सब ईश्वर की लीला का ही हिस्सा है। यहाँ पर दोनों पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे। अतुल अर्थात जिसकी तुलना ना की जा सके, जो निराला या अनोखा है। महादेवी कहती हैं कि हे संसार या संसार के प्राणियों, ये मत कहो कि ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए अनमोल उपहार या विशेष गुण झूठे हैं या उनका कोई महत्व ही नहीं है। यानी ईश्वर ने हर तत्व, हर वस्तु और हर जीव को कोई न कोई विशेषता प्रदान की है और उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। हालांकि मेरे प्रति ईश्वर शायद निष्ठुर है क्योंकि मेरा मन व्याकुल है और ईश्वर से मिलने को बेचैन है। न जाने मुझ पर कब कृपा होगी और कब ईश्वर मुझे मिलन का वरदान प्रदान करेंगे।
अगली पंक्तियों में महादेवी कहती हैं कि इस सृष्टि में बड़ी बड़ी चीजों के बीच में भी छोटी चीजों का अस्तित्व बना रहता है और सभी के गुण दोष अंत तक बने रहते हैं। यानी ईश्वर ने जिस वस्तु या व्यक्ति को जैसा बनाया है उसका वैसा ही रूप, छवि या व्यक्तित्व अंत तक बना रहता है। मेरे मन में ईश्वर से मिलने की इच्छा और व्याकुलता भरी है, लेकिन बहुत समय बीत जाने पर भी मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है और मेरी व्याकुलता ज्यों की त्यों बनी हुई है। हालांकि मुझे इस साधना का, इस एकाग्रता का और इस कठिन परिश्रम का फल मिलना चाहिए था, किंतु मेरी सारी इच्छाएं धरी की धरी रह गई हैं। महादेवी लिखती हैं, नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। क्षुद्र से तात्पर्य है छोटे या महत्वहीन। कवित्री कहती हैं कि आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों जैसे बड़े बड़े पिंडों की उपस्थिति है और इन सब के कारण आकाश में हलचल और उथल पुथल होती रहती है, लेकिन इस हलचल में भी छोटे छोटे तारों का अस्तित्व बना रहता है। आसमान की विशालता और उसमें बड़े बड़े पिंडों की भीड़ भी छोटे छोटे तारों को चमकने से नहीं रोक पाती। खगोलीय परिवर्तनों के बीच भी तारे लुप्त नहीं होते, बल्कि हमेशा चमकते रहते हैं। क्या मेरी छोटी सी आत्मा का अस्तित्व भी तारों की तरह महत्वपूर्ण नहीं हो सकता? ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। मृदुल से तात्पर्य है कोमल, घन यानी बादल। महादेवी वर्मा कहती हैं कि बहुत से तूफान या तेज हवाएं कोमल बादलों के बीच से गुजर जाती हैं। यूं लगता है मानो वो बादलों के बीच करुणा या नरम दिली का गुण खोजकर उसे ग्रहण करना चाहती हैं, मगर इस कोशिश में तूफान को अंततः हार ही मिलती है। वास्तव में कोमलता और करुणा बादलों का आधारभूत गुण है और कठोरता, तेजी, क्रूरता ये तूफान के आधारभूत गुण है। दोनों को अपने अपने गुणों के साथ जीना पड़ता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इनके गुण बने रहते हैं। ये अपने गुणों और स्वभाव को एक दूसरे को नहीं दे सकते। इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरी आत्मा जो विराट परमात्मा का एक अंश है, वो भी अंत तक उससे जुड़ाव महसूस करती रहे। हालांकि इस कोशिश में मुझे निराशा ही मिलती रही है। अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। यानी जीवन की शुरुआत में मैंने जो ईश्वर से मिलने के अरमान पाले थे, वो अब मौत के अंधेरे के साथ या जीवन के अंत के साथ ऐसे लुप्त होने जा रहे हैं जैसे कोई दीपक बुझ जाता है। कवित्री कहना चाहती हैं कि ना जाने क्यों ईश्वर मेरे प्रति निष्ठुरता का व्यवहार कर रहे हैं। संसार के सभी जड़ चेतन तत्व ईश्वरीय कृपा को अनुभव कर रहे हैं। सभी को ईश्वर ने कुछ न कुछ प्रदान किया है और सभी के गुण आदि से अंत तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं और सभी की आशाएं भी किसी न किसी मात्रा में पूरी होती रहती हैं। मगर मेरी चेतना और मेरे व्यक्तित्व में ईश्वर के प्रति प्रेम और उनसे मिलन की, उन्हें महसूस करने की व्याकुलता होते हुए भी निराशा भरी है। न जाने क्यों ईश्वर मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं। मेरा मन बहुत बेचैन और हताश है। इस कविता में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बिंबात्मकता, प्रतीकात्मकता और संगीतात्मकता इस कविता के गुण हैं।